हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लोअर बेसिस की भर्ती जो है वो आने वाली है। उसमें कितने कितने पद हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आज का ही ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 21 अगस्त 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जो कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के द्वारा उत्तराखंड शासन के द्वारा इसको प्रेषित किया गया या जारी किया गया है। तो ये जो लेटर है वो सचिव लोक सेवा आयोग के लिए भेजा गया है। सचिव लोक सेवा आयोग को ये लेटर जो था, रिएक्शन जो है वो भेजा गया है वो लोअर पीसीएस भर्ती 2024 के संबंध में। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, अभी कृपया प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड शासन का पत्र जो 2/8/2024 का पत्र था, विशेष प्रमुख सचिव हो गया युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड शासन का पत्र 6/7/2023, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड का पत्र 13/8/2024, यानी कि हाल ही का जो पत्र दिया गया था, और सचिव गन्ना निरीक्षक विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तराखंड शासन का पत्र 2/8/24, विशेष सचिव यानी कि गृह विभाग उत्तराखंड शासन का पत्र 7/8/24 एवं उप सचिव आबकारी अनुभाग आबकारी विभाग जो है उत्तराखंड शासन का पत्र 16/8/24, उप सचिव खाद्य निरीक्षक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग जो है उत्तराखंड शासन का पत्र 5/8/24, उप सचिव जो है श्रम विभाग उत्तराखंड शासन का पत्र 12/8/24 का अवलोकन करने की कोशिश करें। जो उक्त पत्र जो है इसके माध्यम से नायब तहसीलदार उप कार्यपाल जो पूर्ति निरीक्षक विपणन निरीक्षक आबकारी निरीक्षक जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक खांड सारी निरीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के सीधी भर्ती के जो रिक्त पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराए जाने हेतु अधियाचन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराए गए थे। और इनका विवरण जो है इस प्रकार से है, ठीक है। जिसमें जो आपका राजस्व विभाग से था, नायब तहसीलदार के जो कुल 36 पद, जिसमें आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अनारक्षित जो है उसमें 18 पद हैं, अनुसूचित जाति SC 5, ST जो है आपके पास 2 पद हैं, और OBC में आपके पास 5 पद है, आर्थिक रूप से 3 पद है, तो कुल मिलाकर 36 पद हैं, ठीक है। तो ये पद इस तरीके से जो तो पहले ये दिए गए थे, अधियाचन जो था ये दिया गया था कार्मिक विभाग को, और उसके बाद जो कार्मिक विभाग ने जो इसमें कार्रवाई की है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये उसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद जो पदों का जो विवरण है, यानी कि जो महिलाएं हो गया, दिव्यांगजन हो गए, पूर्व सैनिक हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित जो हो गए, उत्तराखंड अनाथ बच्चे हो गए, उत्तराखंड में राज्य कुशल खिलाड़ी जैसे हो गए, आंदोलनकारी हो गए, तो इनके लिए जो क्षैतिज आरक्षण जो अनुमन्य किया गया था, उस अधिसूचना जो है दिनांक 18/8/2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जैसे कि अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी उत्तराखंड यानी कि राज्य जो के बच्चों को भी गए कि 10% आरक्षण की यहाँ पे घोषणा की गई है 18/8/24 को। तो उसी के बाद ये दोबारा से अधियाचन तैयार किया गया है, ठीक है। और ये जो है वो लोक सेवा आयोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि नायब तहसीलदार के पद जो थे वो 36 पद थे, उसमें अब क्या है, अनारक्षित के भी जो 2 पद, जैसे कि जो इन वर्गों से आते, चाहे वो महिला हो, ठीक है, या जैसे कि वो आंदोलनकारी हो, राज्य आंदोलन कर रहे हों, अनुसूचित जाति जनजाति से, या विकलांग जो पिछड़ा वर्ग से जो रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका आपके पास पूर्ण विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नायब तहसीलदार के 36 पद कुल यहाँ पे हैं, और कुल पदों के सापेक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों सहित को चिन्हित जो 10% आरक्षण के रूप में दिया गया, 3 पद उसमें हैं उन 36 पदों में, ठीक है। और अनारक्षित जो है वो 2 पद उसमें आपके आएंगे, और 1 पद उसमें अनुसूचित जाति का जाएगा, जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उन 3 पदों में ये 2 पद यहाँ पे हैं, ठीक है। 3 पद ये हैं आपके पास। और गृह कारागार विभाग का जो है वो 1 पद जो है उसमें राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया है, जो कि अनारक्षित वर्ग को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग जो है पूर्ति निरीक्षक हो गया, विपणन निरीक्षक हो गया, तो इसमें 3 पद है, जिसमें से 2 आपके जनरल कैटेगरी के आएंगे, 1 आपका SC कैटेगरी का आएगा, जो राज्य आंदोलनकारियों के पद हैं, ठीक है। तो जो अभी हाल ही में जो दिया गया था, क्योंकि उसमें अध्याचन में राज्य आंदोलनकारी तब ये घोषणा नहीं हुई थी 10% आरक्षण की, जो अभी कुछ टाइम पहले एक अध्याचन आया था, तो अभी घोषणा हुई है, तो उस हिसाब से फिर से दोबारा से अध्याचन जो है ये लोक सेवा आयोग को कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। उक्त पदों पर चयन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण जो हो गया, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग का जो विभाग का जो अधिसूचना जो है, ये पत्रांक जो है इसमें 25/2/2014 द्वारा निर्गत उत्तराखंड सेवाओं पर भर्ती आयु सीमा प्रथम संशोधन नियमावली 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रावधान 2014 के अनुसार आयु सीमा जो भी है उसमें छूट जो भी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। अगला है आपके पास की कार्मिक एवं सतर्कता को संदर्भित उक्त अध्याचनों प्रपत्रों
को मय संलग्नों को सहित मूल रूप से परिचित करते हुए मुझे ये कहने का निर्देश हुआ कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों जिनका विवरण उपरोक्त तालिका में है के संबंध में भर्ती की कार्रवाई संपन्न कराते हुए चयन अभ्यर्थियों की संशोधित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ सब ये जो प्रॉपरली जो है ये अधियाचन जो है वो फिर से भेजा जा चुका है, जबकि जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी इसमें जोड़ दिया गया है जिनके लिए 10% आरक्षण की यहाँ पे बात की गई थी। तो इस महीने के लास्ट या सितंबर में मान सकते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपके पास लोअर पीसीएस के फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी में जुट जाइएगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।